बहुत पुरअज़्म हैं और हमारे हौसले बिल्कुल पस्त नहीं हैं। और मैं रात को भी 26 नंबर पे थी, 4 बजे तक 26 नंबर पे नहीं हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैं अभी तक जब भी वो सीन याद करती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डायरेक्ट फायरिंग हो रही थी, डायरेक्ट फायरिंग, और मेरे सामने 3 लड़कों को गोलियां लगी हैं। एक के पेट में लगी, एक इधर लगी, और एक हम लोग मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग कोई दहशतगर्द है? हम एक आम इंसान है और एक खान के चाहने वाले हैं, खान के वोटर हैं, खान के सपोर्टर हैं, और मैं एक अदना सी वर्कर हूँ। और ये लोग क्या समझ रहे हैं कि हमारी जो है ना इस तरह की ये लोग जो फस्तायत कर रहे हैं, इससे हम लोग जो है घबरा जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं घबराएंगे। और बुशरा बीबी ने जो कॉल दी है खान के कहने पर, हम उस पर लब्बैक कहते हैं और इंशाल्लाह ताला आज़ादी लेकर आएंगे। हम के हर दौर में कत्ल होते रहे, हमको हर दौर में ही तबाही मिली। हमने मूसा की थी तमन्ना, मगर हमको फिरौन की बादशाही मिली। गरचे कांटे हैं राहों में बिखरे हुए, बाबराना चलो नोक के हर हार पर। इसमें शामिल है सुर्खी जमा खून की, आसमानों से रंगे शफक छीन लो। देखते क्या हो दस्ते सितम की तरफ, अपना हक चाहते हो तो हक छीन लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त डी चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ एक कसीर तादाद में मौजूद हैं। अभी भी शेलिंग का, गोलियों का सिलसिला जारी है, और लेकिन यहाँ कारकुनान मौजूद है एक कसीर तादाद में। लोगों से बात भी करेंगे, पूछेंगे क्या कहते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान पहुँचे, और जिस तरह यहाँ जुल्म का, जिस तरह यहाँ शेलिंग का, फस्तायत का, गोलियों का सामना किया, आपको बताया। जी कहाँ से आए हैं आप? रावलपिंडी से। पिंडी से। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम तक यहाँ मौजूद हैं, इनकलाब के नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ, मैं अवाम का ठाठे मारता समुंदर उमड़ आया है अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की रिहाई के लिए। मैं कहना चाहता हूँ हुक्मरानों से, खुदारा होश के नाखुन लें, इस पाकिस्तान का सोचें। सारी जिंदगी आपने इस पाकिस्तान को लूटा है, तो खुदारा इस मुल्क का सोचें। इस मुल्क का सिर्फ एक ही लीडर सोच सकता है, वो सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान जिंदाबाद। वो सिर्फ इमरान खान है। आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, एक कसीर तादाद में मौजूद हैं। नारे लगाए जा रहे हैं, आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये जज्बा है इस टाइम डी चौक का। शदीद सेलिंग जारी है, ये देख सकते हैं, आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। जहां इनकलाब की सदाएं हैं, आज़ादी के नारे हैं। ये जज्बा है, ये जुनून है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, एक कसीर तादाद में मौजूद हैं। इनका कहना है कि किसी भी सूरत यहाँ से हम पीछे नहीं हटेंगे, मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, पंजाब से, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ देहातों से, मुख्तलिफ सूबों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस वक्त तक यहाँ मौजूद हैं। आपको अगर दिखाऊं, यहाँ खवातीन भी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं आप? मैं यही पिंडी से आई हूँ। पिंडी से आई हैं। क्या कहेंगी ये तमाम तर चीज़ें देखकर, और इन हालात में आप यहाँ मौजूद हैं? इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ पर हम अपने जी बोले आवाज़ आ जाएगी। अच्छा, वो कोई कह रहे हैं कि जलन हो रही है आंखों में। खैर मजीद लोगों से बात करेंगे। ये देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ की। अभी भी शेलिंग का सिलसिला जारी है, कारकुनान यहाँ मौजूद है और मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पहुँचे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? हम बहुत पुरअज़्म हैं और हमारे हौसले बिल्कुल पस्त नहीं हैं। और मैं रात को भी 26 नंबर पे थी, 4 बजे तक 26 नंबर पे नहीं हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैं अभी तक जब भी वो सीन याद करती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डायरेक्ट फायरिंग हो रही थी, डायरेक्ट फायरिंग, और मेरे सामने 3 लड़कों को गोलियां लगी हैं। एक के पेट में लगी, एक इधर लगी, और एक हम लोग मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग कोई दहशतगर्द है? हम एक आम इंसान है और एक खान के चाहने वाले हैं, खान के वोटर हैं, खान के सपोर्टर हैं, और मैं एक अदना सी वर्कर हूँ। और ये लोग क्या समझ रहे हैं कि हमारी जो है ना इस तरह की ये लोग जो फस्तायत कर रहे हैं, इससे हम लोग जो है घबरा जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं घबराएंगे। और बुशरा बीबी ने जो कॉल दी है खान के कहने पर, हम उस पर लब्बैक कहते हैं और
इंशाल्लाह ताला आज़ादी लेकर रहेंगे। आज़ादी लेकर रहेंगे, किसी सूरत नहीं पीछे हटेंगे। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम डीचो की। और यहाँ अभी भी सिलसिला है शैलिंग का, अभी भी यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद है। और रात का ये वक्त है, रात का ये मंजर है। कारकुनान मुख्तलिफ शहरों से पहुंचे हैं, मुख्तलिफ तरह पहुंचे हैं। कोई साइकिल पे आया जैसे मैंने आपको दिखाया, कोई बाइक पे आया, कोई गाड़ी पे आया, कोई ट्रक पे आया, कोई बस पे आया, कोई पैदल आया। हर तरह लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचकर अभी भी इनके जुल्म का, इनकी शैलिंग का सामना किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिस तरह यहाँ रुकावटें अबूर करते हुए पहुंचे। एक छोटा सा बच्चा भी है। आइए जी बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाहौर से ये तो मुझे क्योंकि ज़मान पाक भी मिला था। कैसे हो, क्या हाल है? ठीक हो बच्चे? यहाँ शैलिंग है, इतनी गोलियां बरसाई जा रही हैं, आप यहाँ मौजूद हैं। खान साहब के लिए जान भी कुर्बान है। किसके साथ आए हो? पापा के साथ। पापा के साथ आए हो? जी। क्या सोच के आए हो कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या लेने जा रहा हूँ? हम अपना हक और सच इन चोर डाकू गद्दारी से अपना इलेक्शन लेने जा रहे हैं और खान साहब को रिहा करवाने के लिए जा रहे हैं। आप क्या वापिस जाएंगे? खान साहब ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दी थी, खान साहब बुलाए और अवाम ना आए, ये नहीं हो सकता। रास्ता तो मुश्किल है लेकिन मंजिल करीब है। हम अवाम पुरअमन है और हम अमन चाहते हैं। हाँ, अगर इन चोर डाकू गद्दार ने हमारे ऊपर शेलिंग की या हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया या हमें गिरफ्तार किया तो हम इन शेलिंग का मुकाबला करेंगे, इन गिरफ्तारियों का मुकाबला करेंगे, इन लाठीचार्जों का मुकाबला करेंगे, इन फायर का मुकाबला करेंगे, इन गुलूबाटों का मुकाबला करेंगे। इमरान खान के साथ आखिरी गेंद तक इन चोर डाकू और गद्दारों का मुकाबला करेंगे। देखिए जी, मैं आपको एक सूरत हाल दिखाता हूँ। यहाँ ये सूरत हाल है कि इस उम्र का बच्चा भी यहाँ मौजूद है, इस तरह के नौजवान भी यहाँ मौजूद हैं और इस तरह के बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं जो सही तरह चल भी नहीं सकते और ये छोटियाँ डंडे शंडे लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं। सो जी मैं जानता हूँ। सो हर उम्र के लोग, हर तबके के लोग, हर शहर के लोग, हर देहात के लोग यहाँ पहुँचे हैं। इमरान खान की कॉल पे पहुँचे हैं, किसान पहुँचा है, ताजर पहुँचा है, मजदूर पहुँचा है, हर तबके का इंसान यहाँ पहुँचा है। शेर सुनाना चाह रहे हैं? जी रफीक, मैं असनैन भाई एक शेर सुनाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे नौजवान हैं, अक्सरियत नौजवानों की है, तो ये मेरा शेर खास तौर पर नौजवानों के लिए और खान साहब को ये डेलीगेट कर मैं कर रहा हूँ। हम के हर दौर में कत्ल होते रहे, हमको हर दौर में ही तबाही मिली। हमने मूसा की थी तमन्ना मगर हमको फिरौन की बादशाही मिली। गरचे कांटे हैं राहों में बिखरे हुए, बाबराना चलो नोक के हर हार पर। इसमें शामिल है सुर्खी जमा खून की, आसमानों से रंगे शफक छीन लो। देखते क्या हो दस्ते सितम की तरफ, अपना हक चाहते हो तो हक छीन लो। अपना हक चाहते हो तो हक छीन लो। जो भी सूरत हाल होगी बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।